हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 25,000 की इंटर्नशिप सिक्योर की थी। सबसे पहले अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं और हमारे चैनल को पसंद करते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है, वो दे देना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं अपने कॉलेज के बारे में आपको बताता हूँ कि मेरा कॉलेज कोई टायर 1 का कॉलेज से मैं नहीं पास आउट हूँ। मैं एक नॉर्मल से कॉलेज से था। मेरा कॉलेज जो था वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी था, पौंडीचेरी में था, साउथ में। एक कंपनी आई थी हमारे कॉलेज में, ग्रुप 10 करके नाम था उसका। वो गुड़गांव की कंपनी थी, कुछ सीनियर हमारे उसमें जॉब करते थे, तो उन्हीं के थ्रू हम कंपनी हायरिंग के लिए कॉलेज में आया था। कॉलेज में उसके लिए भी मैंने मतलब फुल टाइम था, और वो 3.6 लाख मतलब ऑफ़र करी थी एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय को, CTC। मतलब मेरा तो बेसिक सा वो कैलकुलेशन होता है ना, 3.6 को 12 से डिवाइड करोगे 30,000 की सैलरी मिलेगी पर मंथ और लाइफ सेट। तो मैं वैसे ही सोचता था, और मैं वो उस इंटरव्यू में भी मैंने दिया, और ग्रुप डिस्कशन वगैरह हुआ था, और एक इंटरव्यू राउंड हुआ था, बट मेरा अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैं थोड़ा अपसेट हो गया था, क्योंकि मेरे पास एक यही कंपनी आई थी हमारे कॉलेज में, और मेरे पास एक यही लास्ट चांस था जॉब के लिए। बट मैंने उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत किया। मैंने ना HTML CSS वगैरह कॉलेज में ही सीख लिया था, और मैं सबसे ज़्यादा W3 स्कूल से पढ़ता था उस टाइम पे। मैंने छोटे मोटे काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एंड मतलब मैं HTML CSS पे कुछ ना कुछ बनाते रहता था, जावास्क्रिप्ट वगैरह मैं सीखते रहता था उस टाइम पे। मुझे कॉलेज में पाइथन वगैरह का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी था, और ये सब मैं खुद करता था। मुझे किसी ने गाइडेंस वगैरह ज़्यादा नहीं मिला था। मेरे दोस्त वगैरह जो थोड़ा बहुत जानते थे, उनसे ही डिस्कशन करके मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरी कुछ सीनियर से भी बात हुई थी उस कॉलेज में, तो वो ज़्यादातर मुझे बताते थे कि जावा पे कर लो, मतलब जावा आना चाहिए ये। और मुझे जावा उस टाइम पे नहीं आता था, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे वो हैदराबाद में जाके जावा का कोर्स कर रहे थे, और मेरे पास उतना पैसे नहीं थे कि मैं जाके कोर्स करूँ, क्योंकि कोर्स कुछ था, मतलब अमाउंट का था, बट कॉलेज के बाद फिर एक्स्ट्रा मनी के लिए मतलब मेरे पास था नहीं। तो मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट तरीका है कि जो मुझे आता है उसी के थ्रू इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई मैंने करना शुरू कर दिया। तो मैंने जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, तो मेरे किसी दोस्त ने बताया कि इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप की बहुत सारा वहाँ पे जॉब पोस्ट। तो मैंने इंटर्नशाला पे मतलब अकाउंट वगैरह क्रिएट किया, मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो जब मैंने इंटर्नशाला देखा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंटर्न्स की जो ओपनिंग थी वो थी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। फ्रंट एंड वगैरह नोड था, एंड्रॉयड और iOS का भी था, बट मैंने सबसे ज़्यादा जो देखा वो देखा था वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड का। मैंने उसमें iOS के बहुत कम देखे थे इंटर्नशिप के जो ओपनिंग्स थे ना उसमें। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि फ्रंट एंड में सबसे ज़्यादा जॉब है, और जहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग्स है तो ज़्यादा चांस था कि मुझे जल्दी से मिल जाता है इंटर्नशिप। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया उसे। मैंने बहुत सारे जगह पे अप्लाई किया, काफ़ी सारे इंटर्नशिप में मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए। एक हैदराबाद की कंपनी से मुझे कॉल आया था। मैंने उसके लिए मतलब जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड उन्होंने इंटरव्यू लिया था, और मैं उसमें पास नहीं हो पाया था। फिर मैंने एक कंपनी थी, काउच फैशन करके नाम था उसका, मैंने उसमें अप्लाई किया था। पहले मैं उस कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि वो स्टाइपेंड जो था 30,000 ऑफ़र कर रही थी उस टाइम पे, और मुझे लगा कि शायद ये बहुत टफ़ इंटरव्यू लेगा, इसलिए मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं मेरा एक जो लर्निंग जो यहाँ पे ये था कि कभी भी आप स्टाइपेंड या सैलरी वगैरह ज़्यादा होता है तो देख के डरना नहीं चाहिए, हमें एटलीस्ट एक ट्राई मारना चाहिए। बहुत सारे लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में रिज्यूमे ही नहीं भेजते हैं ये सोच के कि उनकी नहीं होगी। एटलीस्ट पहले रिज्यूम सिलेक्शन तक तो करना ही चाहिए। रिज्यूम भेज दो, आगे क्या ही होगा, एक राउंड से आप सिलेक्ट नहीं होगे, बाहर हो जाओगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। तो आपको हमेशा अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने उसमें भी इसलिए अप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, जो जो मुझे दिख रहा था मैं अप्लाई करते गया। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया। मैंने उसमें जो भी डिटेल्स थी वो मेंशन किया, एंड मैंने कॉलेज में एक छोटा सा पोर्टफोलियो, वन सिंगल पेज का एक HTML CSS के थ्रू एक वेबसाइट बनाया था। उस वेबसाइट में कुछ नहीं था, मेरा पोर्टफोलियो था जिसमें मेरी एक फ़ोटो थी। मैंने अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा था, और मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह था, और एक दो प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल थे जो कि कॉलेज में नॉर्मली सभी लोग करते हैं। तो मैंने उसका डिटेल्स डाला था, और थोड़ी बहुत सी ना बेसिक एनिमेशन ट्रांजिशंस वगैरह मैंने ऐड कर ली थी। इतना मतलब मुझे कॉलेज में मैंने सीख रखा था, तो वो ऐड कर रखा था। तो शायद उन्होंने एक बार देखा हो, बट पता नहीं, बट मुझे कॉल आया उनसे, और उन्होंने मुझे ऑन साइट इंटरव्यू के लिए बुलाया।
सो मैं मेट्रो पकड़ के मैं उस टाइम पे दिल्ली में ही आया था, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ पे था, तो मैं गया इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे। तो वो जिस जगह पे इंटरव्यू था वो कोवर्किंग स्पेस है। सो कोवर्किंग स्पेस होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स एक ही जगह पे काम करते हैं। उस स्पेस में आपको कोई एक वर्किंग एरिया मिल जाता है या कैबिन मिल जाता है, या फिर आपको चेयर वाइज कि आप 2 चेयर मतलब 2-3 चेयर स्पेस ले सकते हैं, तो वैसा रहता। तो वहाँ पे मल्टीपल स्टार्टअप्स थे, तो वहीं पे मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस था। जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे एक चेयर दिया और ब्रेकफास्ट दिया था, शायद मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली, बट शायद कॉफ़ी वगैरह तो ऑफ़र किया था उन्होंने। एंड देन वहाँ पे एक स्क्रीन पे एक बहुत बड़े स्क्रीन पे उन्होंने एक पेज का वो डाल दिया था, उसमें एक डिज़ाइन था एक वेबसाइट पेज का। वो बेसिकली किसी कार का कुछ था, कार का डिस्क्रिप्टिव कार के बारे में था उसमें डिटेल, और 1-2 इमेजेस थी, और वो मतलब सब कुछ उसी में था। एंड जो हमें कंप्यूटर दिया गया था, उस कंप्यूटर में जो था ना, पीसी नहीं था, लैपटॉप ही था। उस लैपटॉप में वो सारे एसेट्स अवेलेबल थे जो कि ज़रूरत के थे। मतलब उन्होंने बोला था कि एक जगह मतलब ड्राइव से डाउनलोड कर लो, ठीक है। बहुत सारे लोगों में डाउनलोडेड था और बाकियों को बोला था कि ऐसे ऐसे ड्राइव से डाउनलोड कर लेना है एसेट्स, एंड आपको डिज़ाइन बनाना है। बड़े स्क्रीन पे भी था और मतलब सिस्टम में भी वो डिज़ाइन अवेलेबल था जिसको देख के हमें बनाना था। सो क्योंकि मैं उस टाइम पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में मुझे jQuery थोड़ा बहुत आता था, तो मैंने उससे बनाना शुरू किया। सो मेरे को कुछ चीज़ें पहले से पता थी जो कि मुझे करना था, एंड वो था कि मुझे एनिमेशन का मैंने 2-3 चीज़ें मुझे याद थी कि कहाँ से कॉपी करना है। एक्चुअली में वहाँ अलाउड नहीं था ऐसा कॉपी करना, बट मैंने एनिमेशन कॉपी करके वो कोड रखा हुआ था। वो बेसिकली CSS की क्लास थी, ना कि पूरा कोड था, ठीक है। फिर मैंने HTML से पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बनाया, मैंने पूरा UI मैच करने की कोशिश की, जितना पिक्सल परफेक्ट हो सकता था मैंने किया, और वही CSS का जो एनिमेशन जो मैंने कॉपी कर रखा था वो मैंने अप्लाई कर दिया उस पर। सो बेसिकली उन्होंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया था कि आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बाकी जो भी था उनका जो UI वगैरह था मैंने बना दिया और उसको मैंने सबमिट कर दिया उधर ही पे। सो उनको सबमिट करने के लिए मुझे गिटहब पे पुश करना था, जो कि उन्होंने एक लिंक दिया था, एंड मैंने उस लिंक पे भी जिप फाइल करके मैंने डाल दिया था और गिटहब पे भी पुश कर दिया था। सो इतना करने के बाद एक राउंड हुआ इंटरव्यू का, जिसमें वो फेस टू फेस हमसे बात करते थे। तो फेस टू फेस बात में उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या क्या आता है वगैरह वगैरह, तो मैंने बताया उनको HTML CSS वगैरह है। तो बोला कि तुमने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स कॉलेज के बताए। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या मैं वो देख सकता हूँ। सो बेसिकली मैंने जो प्रोजेक्ट किए थे कॉलेज में वो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड था, जिसका मैंने कोई वेबसाइट वगैरह नहीं बनाया था। तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कुछ ऐसा है जो कि तुमने बनाया हो और वेबसाइट पब्लिकली अवेलेबल हो, हम देख सकते। तो मैंने उनको बोला कि मैंने पोर्टफोलियो बनाया जिसको आप देख सकते हो। तो पोर्टफोलियो जैसे ही मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये तो टेम्पलेट है, तुमने कहीं से डाउनलोड करके बनाया, मतलब डाल दिया होगा। सो मैंने बताया कि जो टेम्पलेट था वो टेम्पलेट का इंस्पिरेशन था, बट मैंने एग्जैक्टली कोड कॉपी नहीं किया, कोड सारा कुछ मेरा लिखा गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कोड में से मैं आंसर करने को रेडी हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई फ्रेमवर्क वगैरह पता है, जैसे कि एंगुलर JS वगैरह। तो मैंने बेसिक सा मुझे एंगुलर JS का आइडिया था, तो मैंने उनको बताया कि मुझे बेसिक एंगुलर JS का स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत पता है। मैंने एंगुलर JS में थोड़ा बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। सो ऐसे करके हुआ। फिर उन्होंने मुझसे एक कोड के 2-4 क्वेश्चन पूछे कि एरे की लेंथ पता करनी हो तो कैसे किया जाता है, एरे में एक नंबर फाइंड आउट करना था। ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम उन्होंने दिए थे मुझे, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़े थे मेरे लिए। और तो मैंने वो किसी तरह से एग्ज़ाम दिया, एंड मैं वहाँ से मतलब मेरा कंप्लीट हो गया और मैं निकल गया वहाँ से। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, एंड वो मुझे ऑफ़र लेटर ईमेल करने वाले थे। तो मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, आई वॉज जस्ट हैप्पी कि मेरे को ऑफ़र लेटर मिल गया है। सो मैंने जैसे ही ऑफ़र लेटर देखा तो उसमें मेरे को वो 15,000 की स्टाइपेंड दे रहे थे, जो कि उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मोस्टली जहाँ भी मैं इंटरव्यू वगैरह देता था वो 5,000 to 7,000 ही ऑफ़र कर रहे थे, और ये जो मैंने सिक्योर किया था 15,000 था। और मेरे काफ़ी कॉलेज के दोस्त थे जिनको 5,000 या 7,000 ही स्टाइपेंड मिल रहा था। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ह्यूज अमाउंट था ये 15। बट क्योंकि इनके जॉब जो पोस्ट किया था इन्होंने उसमें वो 30,000 ऑफ़र कर रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उस टाइम पे नहीं पूछा, जस्ट इन केस के कहीं ये मुझे ये जॉब ऑफ़र लेटर वापस न मांगने में डरता था, क्योंकि एक कॉलेज पास आउट था मैं, तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट डे मैं जब जॉब पे गया मैंने उनसे बात किया और मैंने उनसे पूछा कि
30,000 लिखा हुआ था और क्यों 15,000 ऑफ़र हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ ये। सो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली में 30,000 फुल टाइम जॉब के लिए है और इंटर्नशिप के लिए 15,000 है। तो मैंने बोला ओके ठीक है चलेगा, मतलब 15,000 मुझे मिल गया तो मैं वैसे भी खुश था। ठीक है, उसके बाद मैंने मैं मिटियोर जेएस पे काम करता था, मैं वहाँ पे यूआई वगैरह बनाता था, जेक्यूरी वगैरह भी मैंने यूज़ किया काफ़ी उसमें। और वो 5 लोगों की टीम थी और हमारे सामने भी बहुत सारे छोटे मोटे स्टार्टअप्स थे और हम भी एक स्टार्टअप में ही, हमारा भी एक स्टार्टअप ही था छोटा सा, हम उसमें काम करते थे। सो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की इंटर्नशिप थी जो कि मैंने किया वहाँ पे, एंड हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। सो उस टाइम मेरे को एक नायका से मतलब इंटरव्यू का एक वो आया था कि इंटरव्यू मतलब आप दे दो, और फिर मैंने अपने जो कंपनी के जो फाउंडर थे उनसे बात की कि मुझे ऐसे जॉब ऑफ़र हो रहा है, सो मैं इंटरव्यू देने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें नहीं बतानी होती, बट मैं एज अ फ्रेंडली था तो मैं थोड़ा बता दिया उन्होंने। सो दे कन्विंस मी कि तुम्हें भी जॉब ऑफ़र यहाँ मिल जाएगा, नो नीड टू लुक आउट समवेयर एल्स, ऐसे करके उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया और मैं मतलब कन्विंस भी हो गया उस टाइम पे। सो आफ्टर 4 मंथ्स उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, एंड जो हमारे सामने वाली कंपनी थी वो हायर कर रही थी उस टाइम पे, और जो हमारा जो स्टार्टअप था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो उनको अब इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आप लोग कहीं मतलब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है, सो आपको जॉब ऑफ़र हम नहीं दे रहे। सो जैसे उन्होंने जॉब ऑफ़र नहीं दिया तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि मैं तो कन्विंस था कि मेरा फुल टाइम जॉब मिल ही जाएगा। सो मेरा एक कुलीग था, वो बोला कि मेरा एक दोस्त है उसकी वो जिस कंपनी में काम करता है उसमें वो भी एक स्टार्टअप है, एंड वहाँ पे एक ओपनिंग है फ्रंट एंड डेवलपर की, अगर तुझे जाना है तो अप्लाई कर दे उसमें। सो मैं थोड़ा नर्वस था कि क्या करूं क्या नहीं। सो मैंने उन्हें कहा कि मैं ना अभी पढ़ लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अप्लाई मैं बाद में करूंगा, मैंने ऐसा उनको बोला। तो उसने बोला रुक भाई मैं बताता हूँ। तो उसने मेरा ना रिज्यूमे खुद ही बनाया, मेरे फ्रेंड ने, जो मेरा कुलीग भी है, उसने बनाया, एंड वो जो रिज्यूमे था उन्हें अपने फ्रेंड को भेज दिया कि ऐसे ऐसे इसको है, बाकी देख लो। सो कोइंसिडेंटली ये हुआ कि जो मेरा फ्रेंड जहाँ पे काम करता था और जो कंपनी हायर करी थी, जो सामने वाली स्टार्टअप हायर करी, वो दोनों एक मतलब उनके जो को फाउंडर्स थे आपस में शायद काम शेयर करते थे और आपस में उनको पता था, मतलब दे नो ईच अदर। सो उन्होंने शायद उनको कॉल करके इंक्वायरी किया कि मतलब मैं कैसा काम करता हूँ एंड ऑल दैट। सो उन्होंने बात से मतलब सब कुछ बताया कि ठीक है मतलब जैसे भी बहुत काम वगैरह ठीक, जो भी कन्वर्सेशन हुई उनके बीच में मुझे नहीं पता, बट शायद उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक ही दिया था मेरा। उसके बाद उस कंपनी से मुझे जिस कंपनी में मेरे दोस्त ने रिज्यूम भेजा था उस कंपनी से मुझे एक असाइनमेंट आता है। असाइनमेंट में मुझे पीवीआर साइट की मतलब पीवीआर साइट का डिज़ाइन था जिसको मुझे बना के भेजना था। सो मैंने वो बनाने की कोशिश की और उसमें था पिक्सल परफेक्शन एंड ऑल दैट मुझे करके देना था। सो मुझे उस टाइम पे पिक्सल परफेक्ट क्या होता है नहीं आइडिया था, तो मुझे जितना समझ में आया मैंने HTML CSS किया, पूरा बनाया। मतलब मुझे ऐसे मेरा जो पहला टारगेट ये था कि जैसा मुझे डिज़ाइन में दिख रहा है एटलीस्ट वैसा ही वेबसाइट दिखना चाहिए। सो सारे एसेट्स वगैरह यूज़ करके मेरे को जितना HTML jQuery वगैरह आता था मैंने सबको यूज़ करके वेबसाइट ऑलमोस्ट सिमिलर मतलब लुक में वही था, जस्ट ये था कि उसमें पिक्सल परफेक्शन जैसा कुछ नहीं था। एंड आई एम नॉट वेरी गुड विथ एनिमेशन दैट टाइम, कि मुझे बहुत ज़्यादा एनिमेशन नहीं आता था, तो मैंने उसमें कोई एनिमेशन वगैरह नहीं डाला था। मैंने वो असाइनमेंट सेंड कर दिया एंड आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम को फाउंडर, एंड उन्होंने मेरे से बात किया कि मैंने तुम्हारा असाइनमेंट देखा एंड बस मतलब ठीक ठाक था, मतलब वो पिक्सल परफेक्ट नहीं था एंड ऑल दैट। सो उन्होंने बोला कि सो आई आस्क्ड हिम कि पिक्सल परफेक्शन से मतलब क्या मतलब है, मुझे नहीं पता पिक्सल परफेक्ट किसको कहते हैं। सो ही सेड कि लाइक जो सारे स्क्रीन पे एक जैसा दिखना चाहिए, मतलब ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिव, ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि जैसे पैडिंग मार्जिन जो होता है वो सेम अलाइनमेंट वगैरह होनी चाहिए। एंड जो अगर मैं मल्टीपल स्क्रीन में एक सेम वेबसाइट खोल रहा हूँ बड़े साइज़ में, तो वेबसाइट एज इट इज़ दिखना चाहिए, ये नहीं कि बड़े साइज़ में एकदम फैल गया है, छोटे साइज़ में वो श्रिंक कर गया, वैसे नहीं। सो ऐसा उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया पिक्सल परफेक्शन के बारे में। सो मैंने उनको बोला कि मुझे अभी नहीं पता था बट आई विल लर्न। एंड सो उन्होंने बोला ठीक है आप मंडे को आ जाओ। मंडे को उन्होंने मुझे बुलाया ऐसे, ठीक है।
सो मैं खुश भी था और थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि मुझे एज सच कोई ऑफ़र लेटर नहीं मिला था। मुझे लगा कि शायद मेरा एक इंटरव्यू और राउंड हो या एक दो राउंड और ले वो। सो मैं गया वहाँ पे, गुड़गांव में ऑफ़िस था उसका, मैं गुड़गांव ऑफ़िस पहुँचा। सो मैंने एंटर किया। सो एंटर जैसे ही मैंने किया, सो स्टार्टअप काफ़ी बड़ा था एंड काफ़ी लाइटनिंग वगैरह थी, काफ़ी मतलब देखने में बहुत अच्छा वर्क स्पेस लग रहा था वो। सो मैं जैसे ही गया तो अंदर से एक कोई इंजीनियर ही था शायद, वो उठा, उसके हाथ में वाइन की बोतल थी एंड वो ऐसे ही शर्ट के बटन खुले हुए थे। वो बंदा बाहर आया एंड उसने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, मतलब। सो मैंने बोला कि उन्होंने मेरे को बुलाया था आज। सो उन्होंने को फाउंडर को कॉल किया कि निशांत आया है, एंड फिर पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि, और उन्होंने पूछा कि क्या काम से आए हो यहाँ पे। तो मैंने बोला शायद मेरा इंटरव्यू का राउंड है। तो फिर जैसे उन्होंने बात किया फ़ोन पे, उन्होंने बताया कि तेरा सिलेक्शन हो गया है एंड तू यहाँ बैठ जा, मैं बताता हूँ तेरे को आगे क्या करना है। सो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हो गया कि मतलब मैंने एक असाइनमेंट किया और मतलब कैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू वगैरह कैसे, मतलब बिना। थोड़े टाइम के बाद फिर जो थे हमारे को फाउंडर आए वहाँ पे, एंड मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे मतलब जो पुरानी कंपनी से बात किया था उसके को फाउंडर से, एंड मेरा पॉजिटिव फीडबैक मिला, इसलिए उन्होंने मुझे मतलब विदाउट इंटरव्यू हायर कर लिया। ठीक है, फिर उन्होंने मेरे को सारा कुछ समझा दिया कि ऐसे ऐसे काम है, ऐसे ऐसे करना है। सो जो जिस फ्रेंड को मेरा रिज्यूमे उन्होंने भेजा था उससे मेरी बात हुई और मैं उसके अंडर ही इंटर्नशिप मेरा स्टार्ट हो गया। सो मेरे को अभी भी ऑफ़र लेटर नहीं मिला था, मैं 2 दिन वहाँ पे काम कर चुका था। फिर थर्ड डे मैंने उससे पूछा, जो मतलब जिसके अंडर में काम कर रहा था, कि मुझे ऑफ़र लेटर नहीं मिला। तो बोला तो उसने मुझे कहा कि आप को फाउंडर से बात कर लो, वो दे देंगे ऑफ़र लेटर। सो मैंने उनसे बोला कि मेरा को ऑफ़र लेटर मुझे नहीं मिला है, ऑफिशियली मेरे पास कोई लेटर नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। सो बेसिकली वो जो स्टार्टअप था उसमें 5 से 7 लोग थे एंड बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप था। उन्होंने ऐसा बोला कि आपको मिल जाएगा ऑफ़र लेटर। एंड देन नेक्स्ट डे जब मैं गया तो फिर मैंने उनको वापस बोला कि ऑफ़र लेटर मेरा, तो फिर उन्होंने बोला मुझे 5 मिनट देना, मैं भेज देता हूँ। सो वो मेरे सामने ही मेरे से नाम वगैरह पूछ के टाइप वगैरह करने लग गए। फिर उन्होंने बोला कि 2 मिनट में मैं तुम्हें ईमेल करता हूँ। तो मैं वहाँ से चला गया एंड उन्होंने मुझे शायद ईमेल किया। मैं वहाँ से निकल रहा था, ऑफ़िस का टाइम हो चुका था, अराउंड 6 या 7 बज रहे थे। सो मैं वहाँ से निकल गया एंड मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया, यू हैव रिसीव्ड एन ईमेल। सो मैंने जैसे ही वो ईमेल ओपन किया और उसमें मैंने देखा कि मेरा नाम वगैरह है, इंटर्नशिप का डेट लिखा था और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर लिखा हुआ था, इंटर्नशिप वगैरह डिटेल्स थे। एंड जैसे मैंने नीचे देखा कि स्टाइपेंड वॉज 25,000 और मैं काफ़ी शॉक हो गया कि इतना तो जॉब में मिलता है और मुझे स्टाइपेंड 25,000 मिल रहा है। सो मैंने जैसे ही वो देखा, मैं मतलब बहुत खुश हुआ मैं उस टाइम पे, मतलब मैं नाचते हुए घर जा रहा था ऑलमोस्ट। और मैं घर पहुंच के मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है। सो मेरे पेरेंट्स ज़्यादा मतलब ये सब नहीं पता उनको, टेक्निकल टर्म्स एंड ऑल दैट। सो दे थॉट कि मुझे जॉब मिल चुका है एंड वो उसमें जो सैलरी है मेरी वो 25,000 है। सो मैंने अपने मतलब फादर को बताया कि जो 25,000 है वो मतलब मुझे इन्होंने 2 मंथ तक मेरे को प्रोबेशन पीरियड दिया कि 2 मंथ तक मुझे इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद अगर इनको मेरा काम अच्छा लगा तो शायद फर्दर ये कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ मुझे फिर कहीं और पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पहले 15,000 मिल रहा था, अब 25,000 मिल रहा है, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सो इसी तरह से करते रहो। सो वो काफ़ी हैप्पी थे एंड मैं भी काफ़ी खुश था। उसके बाद उस स्टार्टअप में मैंने ऑलमोस्ट मतलब 2 मंथ का इंटर्नशिप किया और फुल टाइम हो गया था मेरा उसमें। फुल टाइम के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये था कि ये वीडियो में सिर्फ मैं 25,000 इंटर्नशिप के बारे में बताने जा रहा था। सो इंटर्नशिप में मैंने क्या क्या सीखा मैं बता देता हूँ कि मैंने एंगुलर पे सबसे पहले काम किया था, फिर मैंने उसमें व्यू पे काम किया एंड एंगुलर और व्यू मैं को पैरेलली वहाँ पे करता था। और वो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते थे, प्रोजेक्ट्स काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स के आते थे, जैसे कि टाटा के प्रोजेक्ट्स आए थे कई बार। एक प्रोजेक्ट था एग्ज़ाम आइडिया का, जो कि एग्ज़ाम आइडिया की बुक मैंने CBSE में पढ़ा था, उन्होंने उसी को डिजिटलाइज़ किया था, तो वो सब वगैरह प्रोजेक्ट थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा था और मैं काफ़ी सीख रहा था वहाँ पे। और एक अच्छी बात उस स्टार्टअप की ये थी कि मेरे पास लॉट्स ऑफ फ्रीडम था कि मैं किस तरीके से काम करना चाह रहा हूँ। एंड वो स्टार्टअप इतना चिल इन्वायरमेंट था कि मतलब वो स्टार्टअप तो मैं कहता हूँ कि किसी को भी अगर फर्स्ट इंटर्नशिप या कोई
स्टार्टअप ज्वाइन करना हो तो उसी स्टार्टअप को हमेशा ज्वाइन करना चाहिए। उस स्टार्टअप के डिटेल्स मैं आपको बाद में दे दूंगा दूसरी वीडियो में। अगर आपको अब डिटेल जानना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करना। एंड सो आफ्टर गेटिंग 25,000 इंटर्नशिप मैंने काफ़ी सीखा। एंड उसके बाद मैं सीखते ही रहा, मैं मतलब अपना करियर ग्रोथ ही करते रहा। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था कि कैसे मैंने 25,000 की इंटर्नशिप सिक्योर की थी। एंड सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट ज़रूर करना। एंड इस वीडियो पे एक थम्स अप, प्लीज़ थम्स अप तो बनता ही है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।